चलिए आज चलते हैं एक ऐसे समय में जब इतिहास को लिखा नहीं जा रहा था, जब दुनिया के कई हिस्से अभी तक अंधेरे में थे। तब भारत की धरती पर इंसान अपने होने के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवालों से जूझ रहा था। मैं कौन हूं? ये दुनिया, ये ब्रह्मांड क्या है? तो ये कहानी है ज्ञान की, उस कभी न खत्म होने वाली खोज की, जिसने सिर्फ एक सभ्यता को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को रोशनी दिखाई। तमसो मां ज्योतिर्गमाय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। बृहदारण्यक उपनिषद का ये मंत्र, ये सिर्फ कोई प्रार्थना नहीं है, ये असल में उस प्राचीन सभ्यता की आत्मा की आवाज थी। एक ऐसी खोज जो हमें ज्ञान के उस महासागर में ले गई जहां दुनिया के सबसे पुराने और सबसे गहरे ग्रंथ रचे गए थे। ये कहानी शुरू होती है सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की उस पवित्र भूमि से। कहते हैं यहीं पर प्रकृति के बीच ज्ञान की पहली किरण उतरी और उसे नाम दिया गया वेद। पर ये कोई आम किताबें नहीं थीं जिन्हें किसी ने बैठकर लिखा हो। नहीं, इन्हें तो प्राचीन ऋषियों ने गहरे ध्यान में सीधे ब्रह्मांड से सुना था, और इसीलिए इन्हें श्रुति कहा गया, यानी वो दिव्य ज्ञान जो सुना गया हो। अब ज्ञान के इस विशाल समंदर को समझने के लिए इसे 4 धाराओं में बांटा गया, जिन्हें आज हम 4 वेदों के नाम से जानते हैं। पहला ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की स्तुति के सबसे पुराने भजन हैं। फिर यजुर्वेद, जो यज्ञ और अनुष्ठानों का पूरा विज्ञान है। सामवेद, जहां मंत्र संगीत की धुनों में ढंग है। और आखिर में अथर्ववेद, जो हमारी रोज की जिंदगी, दवाइयों और समाज का ज्ञान देता है। अब ये जो ढांचा है ना, ये वैदिक ज्ञान के विकास की पूरी कहानी बताता है। हर वेद सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ज्ञान की कई परतें हैं। शुरुआत वेदों की संहिताओं से होती है, फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक, और आखिर में ज्ञान का शिखर उपनिषद। ये बस किताबों की लिस्ट नहीं है, ये हजारों सालों में इंसानी सोच के विकास का एक जीता जागता सबूत है। तो वेदों के बाद हमारी ज्ञान की यात्रा एक ऐसे दौर में पहुंचती है जहां समाज का ताना बाना बड़े बड़े यज्ञों और अनुष्ठानों के इर्द गिर्द बुना गया था। ये ब्राह्मण ग्रंथों का समय था। तब ये माना जाता था कि सही तरीके से किए गए कर्मकांड से ही ब्रह्मांड में संतुलन बना रहता है। ब्राह्मण ग्रंथ, आप कह सकते हैं कि वेदों के लिए एक तरह की गाइड बुक थे। ये वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से को बहुत विस्तार से समझाते थे कि कौन सा यज्ञ कैसे किया जाएगा, हर मंत्र का असली मतलब क्या है, और हर एक छोटे से छोटे अनुष्ठान का इस ब्रह्मांड पर क्या असर होता है। शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथ उस समय के समाज और धर्म की रीढ़ की हड्डी थे। लेकिन इन बड़े बड़े कर्मकांडों के बीच भी एक बहुत गहरा संदेश छिपा था। ऐत्रेय ब्राह्मण हमें सिखाता है, चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहो चलते रहो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है जो बताता है कि ज्ञान और जीवन का सफर कभी भी किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। पर धीरे धीरे कुछ विचारकों के मन में एक बेचैनी होने लगी, एक सवाल उठने लगा, क्या ये बाहरी पूजा पाठ और अनुष्ठान ही सब कुछ है? इसी एक सवाल ने कुछ लोगों को समाज के शोर से दूर जंगलों के सन्नाटे में जाने के लिए मजबूर कर दिया। और बस यहीं से ज्ञान की खोज ने एक नया, एक क्रांतिकारी मोड़ ले लिया। और यही सवाल इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। क्या सच यज्ञ की आग में मिलेगा, या इंसान के अपने मन की गहराइयों में? यहीं से ज्ञान की यात्रा बाहर की दुनिया से मुड़कर अंदर की दुनिया की तरफ चल पड़ी। मंदिरों और यज्ञशालाओं से हटकर खोज का नया केंद्र बना इंसान का अपना मन। जंगलों के इसी एकांत में जन्म हुआ अरण्यकों का, जिन्हें जंगल की किताबें भी कहा जाता है। ये वो ग्रंथ हैं जो यज्ञ के बाहरी रूप पर नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे गहरे दार्शनिक मतलब को खोजते हैं। ये ब्राह्मणों के कर्मकांड और उपनिषदों के शुद्ध आत्मज्ञान के बीच एक पुल का काम करते हैं। और अब हम इस महान ज्ञान यात्रा के शिखर पर पहुंचते हैं, उपनिषद। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का अंत, या कहिए वेदों का सार, उनका असली निचोड़। ये कर्मकांड से आगे बढ़कर सीधे परम सत्य को जानने की एक कोशिश थी। उपनिषद शब्द का मतलब ही है गुरु के पास श्रद्धा से बैठना। ये उस गहरे ज्ञान का प्रतीक है जो गुरु और शिष्य के बीच अकेले में हुए संवाद से पैदा होता है। इन संवादों में अस्तित्व के सबसे बुनियादी सवाल उठाए गए। ये ब्रह्मांड क्या है, जिसे ब्रह्म कहा गया, और इस विशाल ब्रह्मांड में मैं कौन हूं, जिसे आत्मन कहा गया। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि ऐसे संवादों की संख्या 1 या 2 नहीं है,
पारंपरिक रूप से 108 उपनिषद माने जाते हैं। 108 एक ऐसी संख्या जो भारतीय परंपरा में बहुत ही पवित्र मानी जाती है, और इनमें से भी करीब 12 उपनिषदों को मुख्य माना गया है, जिन्होंने भारतीय दर्शन को सबसे गहरी शक्ल दी। सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये शक्तिशाली वाक्य जो आज हमारे देश भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, ये भी मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। सोचिए, ये इस बात का कितना बड़ा सबूत है कि हजारों साल पहले का वो ज्ञान आज भी हमारे देश की पहचान और हमारे आदर्शों की नींव है। लेकिन एक सेकेंड, एक सवाल तो मन में उठता है। उस जमाने में जब न कोई प्रिंटिंग प्रेस थी, न कोई डिजिटल तकनीक, तो फिर ज्ञान का ये इतना बड़ा खजाना हजारों सालों तक बचा कैसे रहा? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार सिस्टम में, जिसे प्राचीन ऋषियों ने बड़ी दूर की सोच रखकर बनाया था। और ये सिस्टम था वेदांगों का, यानी वेदों के 6 अंग। ये 6 विषय दरअसल वेदों को सही ढंग से समझने, उनका एकदम सटीक उच्चारण करने और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बिना एक भी गलती के पहुंचाने के लिए बनाए गए थे। शिक्षा यानी सही उच्चारण, कल्प यानी सही रीति रिवाज, व्याकरण, निरुक्त यानी शब्दों का सही अर्थ, छंद और ज्योतिष, ये सब मिलकर एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाते थे। और यही वो कमाल की व्यवस्था थी जिसने वेदों को दुनिया के सबसे पुराने और शायद सबसे अच्छी तरह से सहेजे गए मौखिक साहित्य में से एक बना दिया। ये वाकई हमारे पूर्वजों की सोच और उनके समर्पण का एक अमर सबूत है। तो वेदों के भजनों से शुरू हुई ये यात्रा ब्राह्मणों के भव्य कर्मकांडों से गुजरी, फिर आरण्यकों के शांत चिंतन में डूबी और आखिर में उपनिषदों के आत्मज्ञान के शिखर पर पहुंची। ये सिर्फ कुछ किताबों का कलेक्शन नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की आत्मा की यात्रा है, बाहर से भीतर की ओर, ब्रह्मांड को और खुद को समझने की एक कभी ना खत्म होने वाली खोज। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाके छोड़ देता है कि प्राचीन भारत के जंगलों और नदियों के किनारे जन्मे ये विचार क्या आज भी हमारी जिंदगी, हमारे समाज और हमारी दुनिया को किसी तरह से कोई दिशा दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।